हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू B2S। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स एंड आर्ट सीरीज का फोर्थ पार्ट प्रेजेंट करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, बचपन में जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं तब हमें तरह तरह के मैथ्स के रूल्स और ट्रिक्स बताए जाते हैं। जो उनको सीख लेते हैं उनके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, और जो उनमें स्ट्रगल करते हैं वो मैथ्स फोबिया का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज देखते हैं इस वीडियो में कि क्या वाकई में उन ट्रिक्स, उन मैथ्स के रूल्स की हमें जरूरत भी है। देखते हैं। दोस्तों, ये कुछ चंद मैथ्स के रूल हैं जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं और हमें बताए जाते हैं। अब इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम सबको पता है, लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि सुंदरनगर के लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों, सुंदरनगर में वहां के लोग प्लस और माइनस, ये दो सिंबल हैं, इनको डायरेक्शनल साइंस कहते हैं। वो इन्हें एडिशन का साइन और सब्ट्रैक्शन का साइन बिल्कुल नहीं कहते। वो नहीं कहते कि ये एडिशन का साइन है और ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। वो कहते हैं ये डायरेक्शनल साइंस है। और देखिए कैसे फिर वो इन डायरेक्शनल साइंस को अपनी लाइफ की अलग अलग घटनाओं को के साथ जोड़ते हैं। जैसे इनकमिंग, कोई चीज आ रही है, फोन कॉल है, इनकमिंग कॉल आ रही है। राइज, समथिंग इज राइजिंग, कोई चीज इंक्रीज हो रही है, कोई चीज अपवर्ड जा रही है, कहीं प्रॉफिट हो रहा है, कोई चीज फॉरवर्ड जा रही है। तो ये सब वो चीजें हैं, वो घटनाएं हैं जिसका मैथ से कोई सीधे कनेक्शन नहीं है, पर ये हमारे लाइफ की घटनाएं हैं। इसको फिर वो मैथ से जोड़ते हैं। कैसे देखते हैं? तो ये सारी जो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, कहीं ना कहीं डायरेक्शन शो कर रही हैं। इनकमिंग, राइज, इंक्रीज, अपवर्ड्स, प्रॉफिट, फॉरवर्ड और बहुत सारे ऐसे चीजें। इनके लिए वो प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं। और इसका ठीक रिवर्स, आउटगोइंग, फॉल, डिक्रीज, डाउनवर्ड्स, लॉस, बैकवर्ड, ठीक उल्टा हो गया। इसके लिए वो माइनस साइन इस्तेमाल करते हैं। सिंबल हो गया बेसिकली, एक तरह की लैंग्वेज हो गई। और इन सिंबल्स को इस्तेमाल करके कैसे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, जरा देखते हैं। देखिए, +3, ये जो प्लस साइन है ये आप लगा भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। जस्ट अ फैशन। लगाएंगे तो गलत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं है। +4, तो चलिए प्रॉफिट और लॉस के टर्म्स में बात करते हैं। अगर किसी को 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है फिर से, तो कुल प्रॉफिट कितना हो गया? क्या लॉस हो सकता है? नहीं। तो उसे 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का साइन दिया गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी को 4 रुपए का लॉस हुआ है और फिर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉमन सेंस कहता है कि उसको लॉस बड़ा है और प्रॉफिट छोटा है। तो नंबर्स का तो सेंस सबको डेवलप हो ही जाता है तब तक, छोटी क्लास में भी। तो लॉस बड़ा है और प्रॉफिट छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको जो होने वाला है वो नेट नेट लॉस होने वाला है। तो साइन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, आपको खुद सेंस हो जाएगा। 5 रुपए का लॉस हुआ है, 2 रुपए का लॉस हुआ है, बैक टू बैक लॉस हुआ है, तो कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। साइन क्या आएगा? माइनस। कोई कंफ्यूजन नहीं। 3 रुपए का लॉस है, 4 रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट बड़ा है, लॉस छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको नेट नेट प्रॉफिट होने वाला है। यहां पर प्लस साइन ही आएगा, माइनस साइन नहीं आ सकता। 5 रुपए का प्रॉफिट है, 5 रुपए का लॉस है, दोनों ने एक दूसरे क्या किया? कैंसिल आउट किया,
नो प्रॉफिट नो लॉस एंड दैट इज कॉल्ड जीरो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर यही प्लस और माइनस के सिंबल्स बैक टू बैक लगा दिए जाए, दो या दो से ज्यादा, तब क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो सिंबल्स हैं इनसे मिलकर के एक लैंग्वेज बनी है, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज कह सकते हैं, जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है उससे मिलती जुलती चीज है। तो यहां पर ये जो सिंबल है आपका, ये वाला, ये कहता है रिमेन एज इट इज, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। और ये कहता है, ये वाला सिंबल कहता है कि उसको रिवर्स कर दो, मतलब प्रॉफिट है तो लॉस कर दो, लॉस है तो प्रॉफिट कर दो, दैट्स इट। डायरेक्शनल साइंस है। ये कहता है एज इट इज रहने दो, ये कहता है उसको रिवर्स कर दो। देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज को। ये हमारे पास 4 रुपए का लॉस है, ये कहता है ऐसे रहने दो, एज इट इज रहने दो, क्या रहेगा, लॉस। 4 रुपए का प्रॉफिट है, ये कहता है ऐसे रहने दो, क्या बनेगा, 4 रुपए का प्रॉफिट। 4 रुपए का लॉस है, ये कहता है रिवर्स कर दो, क्या बन गया, प्रॉफिट। 4 रुपए का प्रॉफिट है, ये कहता है रिवर्स कर दो, क्या बनेगा, लॉस। यहां देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, 4 रुपए का लॉस है, इसने कहा इसको रिवर्स कर दो, क्या बन गया, प्रॉफिट। ये कहता है फिर से रिवर्स कर दो, क्या बन गया, लॉस। इतना आसान है ये सुंदरनगर में। अप्लाई करते हैं इसको। 2 माइनस -4, ये क्या रहा, लॉस। इसने कहा रिवर्स कर दो, क्या बन गया, 2 + 4। इसने कहा एज इट इज रहने दो, इसने कहा एज इट इज रहने दो, इसने कहा रिवर्स कर दो, तो ये रिवर्स हो गया। इसने कहा रिवर्स कर दो, इसने भी कहा रिवर्स कर दो। अप्लाई करते हैं तो पहले ये लॉस था, इसने कहा रिवर्स करो, प्रॉफिट बना, इसने कहा रिवर्स करो तो लॉस बना। दिस हाउ इट इज। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्शनल साइंस है ये, और उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये जानकर सुंदरनगर के लोगों को किसी रूल की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। बच्चों को बचपन में बताया जाता है, छोटी क्लास में बताया जाता है कि बेटा ये एडिशन का साइन है और ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। फिर बच्चा ग्रो करता है, 8th स्टैंडर्ड में आता है, 9th ग्रेड में आता है, और वहां उसकी मुलाकात होती है कार्टेशियन प्लेन से। वहां बच्चा स्ट्रगल करता है, वहां कहते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। वो सोचता है यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे आ गया, बोला उसको लगता है ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, कंफ्यूज होता है बच्चा। नॉट एवरी स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो भैया सीधे सीधे बताओ ना कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप फॉरवर्ड जाएंगे पॉजिटिव साइन है, आप बैकवर्ड जाएंगे नेगेटिव साइन है, आप अपवर्ड जाएंगे पॉजिटिव साइन है, आप डाउनवर्ड जाएंगे नेगेटिव साइन है। दैट्स ऑल। तो जो बच्चा बचपन से इनको डायरेक्शनल साइन की तरह समझ कर आता है, उसको कार्टेशियन प्लेन बच्चों को लगता है और उसको मैथ्स फोबिया नहीं होता। जिंदगी आगे बढ़ती है, ग्रेड 11 ग्रेड 12 बच्चे की मुलाकात 3D प्लेन से होती है। फिर वही बात आ गई, बच्चा कंफ्यूज होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइंस में। अगर उसे पता होगा डायरेक्शनल साइंस है तो क्या होगा, फॉरवर्ड पॉजिटिव, बैकवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव, फ्रंट पॉजिटिव, बैक नेगेटिव। इतना आसान हो जाता है अगर बुनियाद सही हो तो। अब बात करते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स हैं जो हमें बताए जाते हैं। कुछ लोगों के लिए आसान लगते हैं और बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल लगते हैं, कंफ्यूजिंग लगते हैं, और वो बच्चे एक लिमिट, एक एज के बाद, एक सर्टेन क्लास के बाद मैथ्स को छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि ये जो रूल बुक है, क्या सुंदरनगर में ये रूल बुक इस्तेमाल होती है। देखते हैं। देखिए सुंदरनगर में मल्टीप्लिकेशन का जो साइन कुछ इस तरह का है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है उनकी नजर में, उसे समझते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे पास प्लस का साइन है, इसको अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए इस तरीके से
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन। मतलब एक लॉजिक नजर आ रहा है कि इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व है, और वो कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो हमारे लिए है वो कोई चीज बार बार आ रही है, कमिंग इन, ये वाला साइन घुमा दिया रिपीटेडली, ये इंटरप्रिटेशन है उनका सुंदरनगर में। एग्जाम्पल समझते हैं। देयर आर 4 मैंगोज कमिंग इन, 4 more मैंगोज कमिंग इन, 4 more मैंगोज कमिंग इन, मतलब 4 मैंगो बार बार आ रहे हैं। कितनी बार आए? 3 बार। कैसे लिखेंगे उसको बोलो? 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 मैंगोज 3 बार आए हैं, रिपीटेडली आए हैं, तो क्या लिखा उन्होंने इसको? 4 इंटू 3। अब यहां पर बहुत मजेदार चीज है, अगर इसको रिवर्स किया जाए तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा? 3 मैंगो 4 बार आए, 3 मैंगोज प्लस 3 मैंगोज प्लस 3 मैंगोज प्लस 3 मैंगोज, और क्वांटिटी कंपेयर की जाए तो दोस्तों वो क्वांटिटी बराबर बैठती है, और इसलिए कहा जाता है कि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। और इसी बात को कम्यूटेटिव लॉ नाम दे करके बच्चों को डरा दिया जाता है। ये उसका इंटरप्रिटेशन है। सो 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3 they both give us the same quantity of mangoes. तो what is multiplication? Repeated addition. अब देखते हैं कि वहां के लोग इस मल्टीप्लिकेशन को बिना रूल के कैसे करते हैं। देखिए, 2 रुपए का प्रॉफिट है, कितनी बार हुआ? रिपीटेडली 3 बार हुआ। 2 रुपए का प्रॉफिट एक बार हुआ, फिर से हुआ, फिर से एक बार हुआ, कुल कितना प्रॉफिट हुआ? 6 रुपए का। दिस कैन रिटन एज +2 +2 +2 एंड देन बिकम +6। इसका उल्टा करें, 3 रुपए का प्रॉफिट अगर 2 बार होता है तब भी क्या आएगा? कुल 6 रुपए का प्रॉफिट। इस पर आते हैं, ये 2 रुपए का लॉस है, लॉस का साइन है, देखिए। तो 2 रुपए का लॉस 3 बार हुआ है, तो क्या होगा? 6 रुपए का लॉस हुआ। अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन रिवर्स में क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6। समझते हैं ये इसका मतलब क्या निकला? 3 रुपए का प्रॉफिट है, 2 बार हुआ, लेकिन साइन क्या है इसमें? माइनस का। तो काउंटिंग 2 बार हुई, वो तो पॉजिटिव आएगी, तो क्या करेंगे? इसको छुपा लेंगे। तो 3 रुपए का प्रॉफिट 2 बार हुआ है, तो 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये साइन क्या बोलेगा? उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ये साइन क्या कहता है? ये साइन कहता है रिवर्स कर दो, और ये क्या कहता है? एज इट इज रहने दो। यहां अप्लाई करते हैं, 2 रुपए का प्रॉफिट, इसको छुपा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको छुपा लेते हैं। 2 रुपए का प्रॉफिट 3 बार हुआ है, तो प्रॉफिट क्या हुआ? 6 रुपए का हुआ। ये क्या बोलेगा? उसको रिवर्स करो, क्या बनेगा? लॉस बनेगा। इसको आप उल्टा लिखेंगे, A इंटू बी इज बी इंटू ए, तो 3 रुपए का लॉस 2 बार हुआ है, तभी क्या आएगा? 6 रुपए का लॉस ही आएगा। यहां देखते हैं, -2 इंटू -3, -2 मीन्स 2 रुपए का लॉस, 3 बार हुआ है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? छुपाना पड़ेगा, छुपा लेते हैं। तो 2 रुपए का लॉस 3 बार हुआ है, मतलब 6 रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन जैसे इसको दिखाएंगे, शो करेंगे, तो क्या बोलेगा? रिवर्स करो, मतलब प्रॉफिट है। अब जरा सोचिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ना जाने कितने रूल्स। क्या सुंदरनगर में उसकी जरूरत है? शायद नहीं। देखते हैं डिवीजन में क्या होता है। तो सुंदरनगर के लोग डिवीजन को कुछ इस तरह समझते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह से माइनस साइन ये है आउटगोइंग, इसी से ये सिंबल बना है, ये वाला जिसको डिवीजन कहते हैं। हालांकि ये सिंबल अब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। एक्सटिंक्ट शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका चलन बहुत कम हो गया और शायद आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स होती हैं, लेटेस्ट जावा, पाइथन, जो भी लोग
प्रोग्रामिंग करते हैं आजकल, कोडिंग करते हैं, उसमें ये सिंबल इस्तेमाल ही नहीं होता। क्या होता है? स्लैश, ये इस्तेमाल होता है। बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में शायद ये गायब हो जाएगा, ये मेरा विचार है, दिस माय पर्सनल ओपिनियन, पीपल में हैव डिफरेंट ओपिनियंस, आई रिस्पेक्ट देम। तो ये जो सिंबल है, इसको अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, जैसे हमने इसको ट्विस्ट किया था हल्का सा तो ऐसा बन गया था, इसको हल्का सा घुमाएंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में, ये जो आपकी डिवीजन की प्रोसेस है, उसमें ये प्रोसेस छुपी हुई है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है? आउटगोइंग रिपीटेडली, ये इंटरप्रिटेशन है इसका। मतलब क्या निकला? एग्जांपल समझते हैं। 9 एप्पल्स हैं, उनमें से 3 एप्पल चले गए आउटगोइंग, कितने बचे? 6। ये चले गए, 3 चले गए, 6 बचे। 6 में से फिर से 3 चले गए, फिर 3 बचे, फिर 3 चले गए, कुछ नहीं बचा, डब्बा खाली। ये देखिए, मतलब इस 9 एप्पल के बॉक्स में से 3 एप्पल 3 बार निकाल लिए जाए, डब्बा खाली हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज देयर। मतलब बोलो लिखेंगे सुंदरनगर में 9/3 इज इक्वल टू 3। मतलब 9 डिवाइड बाय 3 गिव्स अस 3। इसी बात को ऐसे भी बोला जा सकता है, एक और इंटरप्रिटेशन है इसका, कि जिसको हम कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब 9 एप्पल अगर 3 लोगों में A, B, C, तो A, B, C ये 3 लोगों के नाम हैं, इन लोगों में ये 9 एप्पल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं तो हर एक को 3-3 एप्पल मिलने वाले हैं। तो ये जो चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब है आउटगोइंग रिपीटेडली या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मतलब समझते हैं सुंदरनगर के लोग। तो देखते हैं कि वो इस डिवीजन की प्रोसेस को कैसे करते हैं। देखिए, ये 8 रुपए का प्रॉफिट है, 2 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो हर एक को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 4 का प्रॉफिट मिलेगा। लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। सिंबल क्या, साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 8 रुपए का लॉस 2 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो दोनों लोगों को क्या मिलेगा? लॉस ही मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब इसका देखते हैं। 8 रुपए का प्रॉफिट है, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब ये सिंबल क्या करना पड़ेगा? दबाना पड़ेगा। 2 लोग का मतलब क्या? सिंबल नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसको हमने क्या किया? छुपा लिया, माइनस साइन को छुपा लिया। तो 8 रुपए का प्रॉफिट 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन जब इसको आप शो करेंगे तो क्या आएगा? फिर कहेगा रिवर्स हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा, 4 रुपए का लॉस। यहां देखते हैं 8 रुपए का लॉस 2 लोगों में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, इसको छुपा लेते हैं, तो 4 रुपए का लॉस होगा। लेकिन जैसे इसको आप शो करेंगे तो वो 4 रुपए के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। अब जरा सोचिए, सुंदरनगर के लोगों को ना ही किसी रूल बुक की जरूरत है, ना ही किसी टेबल की जरूरत है, ना ही किसी मेमोरी कार्ड की जरूरत है, ना ही किसी फ्लैश कार्ड की जरूरत है। इसके बावजूद वो हर एक कैलकुलेशन सीधे सीधे और सही तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अभी भी लगता हो कि फॉर्मूले की ही जरूरत है, रूल्स की ही जरूरत है, रटने की ही जरूरत है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, शायद हमारे लिए कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप खुद फैसला करें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या वही है जो हम सीख के आते हैं, या इतना ही आसान है जितना कि सुंदरनगर के लोगों को लगता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगले ट्यूसडे। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय हिंद।